टीम इंडिया का जोश बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, और वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर कैसे बनना है, इस पर हम क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से ये छोटी बातें भी जो हैं वो हम उनसे जान रहे हैं, और ये राय जो है हम पहुंचा रहे हैं टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया तक। और मदीप पाजी और हरभजन पाजी जो हैं, किसके फैन हैं यहाँ पर? सुखी पाजी बैठे हैं, जाने माने जिनको पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर आर्टिस्ट सुखी पाजी, ओवर टू यू। आपको ब्रेक से पहले मदन जी ने कुछ रिक्वेस्ट किया था, शायद वो आपके बहुत बड़े फैन है, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं नाचने को भी तैयार, कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा। आपने पूरे भारत को खुशियां बांटी हैं। मदन जी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर कंट्री। ये छैया छैया गाना, यानी कहते हैं कि यकीन, हम जब बातों पे, किसी बात पे यकीन कर लेते हैं तो बात छोटी नहीं, बात अपने आप में बड़ी हो जाती है। मुझे याद है जब मैंने रहमान साहब जब मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने पंजाबी में उनको लिरिक्स सुनाए इस गाने के, तो उन्होंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस लिरिक्स। आई सेड यू गिव मी माइक, आप मुझे माइक दीजिए, मैं गाऊंगा और आप समझ जाएंगे, क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। और वही हुआ। और यकीन की एक ही भाषा होती है, विक्ट्री। यकीन का मतलब ही है विक्ट्री, और वो विक्ट्री हमारे सामने खड़ी नाच रही है, हमें उसके साथ नाचना है। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी सुबह उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया 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 हर इश्क की छाँव छैया, औजन पे चले गल छैया, हर इश्क की छाँव चल छैया, औजन पे चले गल छैया, चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। वो यार गयो खुशबू की तरह, जिसकी सुबह उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। प्लीज बाजी बाजी, ऐसे ही आप इसके गाने और ड्रेसिंग रूम में ऐसे गाने चलते हैं जोश भरने के लिए जी। और जब भी कभी आप लो फील कर रहे हो या हाई फील करना चाहते हैं तो शायद ऐसे गाने बहुत काम आते हैं। प्लीज बैठ जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुखी पाजी भी, हम 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे पहला, जो 2020, तो उस टाइम हमने ये गाने पे इतना नाचा है, मैं आपको क्या बताऊं। और आज भी इतना ही मन कर रहा था कि मैं भी वहाँ पे जाके नाचने कर रहे थे, बिल्कुल नागिन स्टेप था वो मेरा। पर ऑब्वियसली हर क्रिकेटर जब इतने प्रेशर के बाद ग्राउंड से वापस आता है तो वो म्यूजिक ही एक ऐसी चीज है जो उसको रिलैक्स करती है। और आज भी कहीं ना कहीं आपकी आवाज वहां पहुंच रही होगी, सबके आईपॉड में आपकी आवाज है और हमेशा सुनते रहते हैं क्रिकेटर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग सच इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। वाकई जिस तरह से जोश बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप, हमें हमारा भी जोश जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। हमको भी ऐसा लग रहा है कि हम भी कहीं मैदान में ना उतर जाए, टीम इंडिया दुआएं काम करती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट की अगर बात करें, अब मदन जी ओपनिंग की बात हुई, मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि थोड़ा सा टीम जो है लड़खड़ाती है बीच में, लेकिन उसको भी हमें अच्छे से प्लान करना होगा। हर मैच में अलग अलग हीरो मिलने का एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां छिप भी रही हैं। अजिंक्य राणे ने एक मैच के बाद स्कोर नहीं किया है, सुरेश रैना अच्छे फॉर्म में आ गए तो कहीं ना कहीं वो छिप जा रहे हैं। तो हमें अब यहाँ से जबरदस्त स्ट्रैटेजी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग में भी बनाना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, जैसे भजी ने कहा कि शुरू में जो 10 ओवर 15 ओवर है वो बड़ा जरूरी है। अगर वो हम ओवर खेल जाते हैं, चाहे रन ज्यादा ना भी बने, अगर 10 ओवर में 60 रन भी बनते हैं, जो कि आजकल की क्रिकेट में कोई ज्यादा इतना ज्यादा नहीं कहे जाते, क्योंकि बड़े आसानी से भी बन जाते हैं, क्योंकि आपकी बाउंड्री जो है 30 यार्ड की है। तो उसके बाद 15 ओवर तक अगर आपके विकेट नहीं गिरते, 70-80 रन बन जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर जो है, क्योंकि होता क्या है क्रिकेट में यह है कि जब शुरू में अच्छा स्टार्ट मिलता है तो उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं उनको थोड़ा सा वक्त मिलता है सेटल होने का, तो उससे जो है उसमें मिडिल ऑर्डर में मजबूती भी आती है। पर सबसे अच्छी बात क्या हुई है भारत के साथ
कि हर खिलाड़ी ने रन बनाए हैं। अगर आप मिडिल ऑर्डर में ले रहे जिंके रहाणे ने रन बनाए, आप जो उन्होंने इनिंग खेली है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हम कभी नहीं भूल सकते उसको। लेकिन उसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं देखिए, इंतजार हर मैच में हर खिलाड़ी चलता नहीं है, कोई ना कोई तो देखिए हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर जो है आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। रोहित शर्मा देखिए 7 मैच में एक पारी आप मानते हैं? नहीं देखिए ना, जिंके रहाणे ने हर मैच में रन बनाया है, उसकी देखिए हर इनिंग निकाल के देखिए 50-60 हमेशा उन्होंने सॉलिड स्टार्ट दिया। विराट कोहली ने रन बनाया है, और उसके बाद आपके धोनी को, आप सुरेश रायना बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर मोर और लेस हमारा सेटल हो चुका हुआ है। पर यह बात बहुत जरूरी है कि शुरू में हमारे विकेट्स ना गिरे। जडेजा, आप मानते हैं कि पिछले मैच से मोमेंटम में आ गया, फॉर्म जडेजा का दिखेगा? आना चाहिए। जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो 10 बॉल में 23 रन जरूर बनाए हैं, बट आई थिंक उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 10 ओवर अच्छे करते हैं तो उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो बैटिंग में भी दर्शाता है। जो पिछले मैच में आपने देखा है, उन्होंने बैटिंग अच्छी की तो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। तो ऑलराउंडर का हमेशा यही होता है कि आपके पास 2 ऐसे पहलू होते हैं मैच में, आप एक में अगर अच्छा करो तो दूसरे में आप ऑटोमेटिकली अच्छा करते हो। मध्य भी ऑलराउंडर थे, इन्होंने भी, मैंने कई मैचेस जो पुराने देखता हूँ, जो मैच में अच्छा बॉलिंग में करते हैं, बैटिंग में अपने आप जो आपका कॉन्फिडेंस है उस दिन अच्छा रहता है। तो जडेजा टीम के लिए बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं। नंबर 8 पे 7 पे जहां भी बैटिंग करने आएंगे वहां उनको उतने ही बॉल खेलने मिलेंगे, 10 से 15 बॉल, और वो 15 बॉल को अगर वो 35 रन में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी ए बिग थिंग। और धोनी के साथ बैटिंग करते हैं और चेस करते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट है जडेजा का रोल, क्योंकि वो जो नैया पार लगाने का काम कई बार जडेजा के कंधों पर आ सकता है। बिल्कुल आएगा। और अभी तक देखिए हमारे जो गेम्स हुए हैं सवाए साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के, हमारे बड़े गेम नहीं हुए हैं और हम पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुए, और ये हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ हम टेस्ट हों। और एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो सब खिलाड़ी हैं, बैट्समैन फॉर्म में हैं, बॉलर्स फॉर्म में हैं। एक ही कंसर्न प्लेयर है वो रविंद्र जडेजा है, बट आई एम श्योर ही विल ऑल्सो कम गुड। सबकी बारी आई है, सबने अच्छा किया है, अब रविंद्र जडेजा की भी बारी आएगी। आई एम श्योर ही इज ऑल्सो गोना बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस गेम एंड ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू डू वेल इन दिस गेम। एक सिंह से दूसरे सिंह के बीच वो जो बेटन मैंने पकड़ा था, आप चुकी पाजी से आप अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले मुद्दे की तरफ जाएं क्रिकेट के मैदान में, अगले टिप्स की ओर। पाजी का एक नंबर बहुत फेवरेट है। मैंने दुबई एक बार आईसीसी के मैं इवेंट में गया था, मैंने वो गाना गाया था वहाँ। मैं इतना बेसुरा था, मैं इतना बेसुरा था, पर आज मेरे पास वो मौका है कि मैं वो गाना सुनूं। पाजी अगर आप वो सुनाए, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, अगर वो गाना हो जाए। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति ऐसी चीज है कि दुख का साया कितना भी आ जाए, ये मुस्कुराते हुए उसको चीर के रख देते हैं। मैंने अपने अब तक के करियर में सिर्फ एक ही सैड गाना गाया है। ये मैंने अब तक के करियर में एक ही सैड गाना गाया है, उस पे भी दुनिया नाचती है। गाना ही इतना बढ़िया है। हरभजन जी, एक ही सैड गाना मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक गवाया है, और कमाल की बात है उस पे भी लोग नाचते हैं। क्या बात है? मतलब ये वो कौम है जो मौत को भी मुस्कुरा के देखती है। क्या बात है। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। हो मैंने मारदा जहान मैनू सारा, हो मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए टुटिया अंबर तो तारा। लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई। ओ मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा। क्या बात है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। सुकी जी, आपका जो सुर आवाज एक नचाने वाली आवाज है। मैं एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, ये इंडिया ही बैठा है सामने और एक एक्सपीरियंस और एक परफॉर्मर। और दोस्तों मेरी एक ख्वाहिश है दिली, मैं एक नहीं हजारों गाने सारी जिंदगी ता उम्र गाऊंगा। आप जिस जिस ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, वाहेगुरु, आप दुआ से हाथ खड़े करिए कि फौरन जल्द ही हरभजन हमको हमारी आंखों के सामने। वेरी गुड। थैंक यू बाजी। एक सवाल समीप हम पूछेंगे, आप मध्य जी, कितना आप चाहे पूछें। 29 तारीख को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, सेलिब्रेट जरूर करेंगे, तालियां बजाओ क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है बालाजी ने। आपके मैं ये नहीं पूछे कि करेंगे कि नहीं, आप कैसे करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि हमने इनके साथ ही बैठे होना है, तो इनके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। हरभजन जी, आप क्या करेंगे उस दिन? मैं ऑफ कोर्स नाचूंगा, गाऊंगा और नचाऊंगा और आई मीन बहुत सी ऐसी चीजें करूंगा जो सेलिब्रेशन के टाइम पे करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा इस पे आपको नहीं पूछेंगे। सुकी जी, आपका सेलिब्रेशन स्टाइल क्या है? मैं ऑस्ट्रेलिया जा बढ़ू। मेरे वहां पे बहुत मेरे हजारों दोस्त वेट कर रहे हैं, आजा 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 दिल नहीं छोड़े। तो मैं दिल नहीं छोड़ने हो सकता वहीं टपक जाऊं, सीधा एक फ्लाइट पढ़ूंगा। क्या वाकई आप देख रहे हैं, और ये हम सबको क्रिकेट को, टीम इंडिया के खिलाड़ियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि रोज ये शाम जो है हमको जश्न मनाने का मौका देती है, टीम इंडिया के बारे में बात करने का मौका देती है और पूरे देश को ये क्रिकेट एक साथ जोड़ देती है। बिल्कुल है, मतलब कमाल का वो ये है कि क्रिकेट की वजह से हम इतना सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगेंगे। 29 तारीख को हम यकीन है कि टीम इंडिया जीतेगी, जैसा कि माला जी ने कहा है। लेकिन इसके लिए एक बार फिर हमारे गेंदबाजों को वो जो आग उगल रहे हैं, वो आग जो है वो बरपाते रहना है उनको। बिल्कुल, आई थिंक आपका और मदन जी का दोनों का डिपार्टमेंट है। देखिए, बॉलिंग एक ऐसी चीज है जो हम हल्का आंक रहे थे वर्ल्ड कप से पहले। सब पूरे हिंदुस्तानियों ने कहा कि नहीं, हमारी बॉलिंग खराब है, बॉलिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है। बट अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो बॉलिंग का सबसे बड़ा हाथ है। 6 मैच में 60 विकेट, 7 मैच में 70 विकेट। तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आप इसको इनएक्सपीरियंस अटैक नहीं कह सकते हो। शमी प्रॉपर फॉर्म में है, शमी के लिए एक बार ताली होनी चाहिए जिस तरीके से शमी ने बॉलिंग की है, उमेश यादव ने जिस तरीके से बॉलिंग की है। हमारे पास 145 वाले बॉलर हैं जो तेज बॉलिंग करते हैं। आपने देखा है कि अगर जिस लाइन लेंथ से हमने बॉलिंग की है, हमने हर कंट्री के बैट्समैन को ट्रबल किया है और ये जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप है वो वनरेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये वनरेबल है, क्योंकि कल पाकिस्तानियों ने उनको हिला दिया था। अगर पाकिस्तान उनको इतना हिला सकती है तो हम उनको इतना हिला नहीं, मतलब टपका ही सकते हो। क्या आप क्या कहते हो? वो ना, हम उनको ऐसा टेटुए से पकड़ेंगे और दबाएंगे और दबा के रखेंगे उनका टेटुआ। एक और टेक्निकल सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ड्रॉप इन पिचेस है उसमें हम देख रहे हैं कि मेजबान टीम भी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, तो इसका एडवांटेज, पिचेस स्लो है, गेंद बैट पे आ नहीं रही है, इसका फायदा भी तो टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा फायदा या दूसरी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से ज्यादा फायदा हमको मिलेगा इसका। देखिए, ड्रॉप इन विकेट का मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि मैं काफी ड्रॉप इन विकेट्स पे खेला हुआ हूँ। उसमें आप विकेट प्रिपेयर करते हो काफी दिन पहले और वो एक टेम्परेचर में उसको बनाया जाता है विकेट को, और वो विकेट काफी ड्राई होता है। तो मोर और लेस इंडियन विकेट की तरह विकेट होता है, वो थोड़ा सा बाउंस ज्यादा होता है और जो कि इंडियन टीम काफी अनुकूल हो गई है, वहां पे जाके बाउंस के प्रति खेल रही है जैसा ब्राउन बाउंस रहता है विकेट में। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन विकेट नहीं है ये एक आप देखे जाए तो इंडियन जो टॉप विकेट, जैसे अब मुंबई की विकेट है उस टाइप की विकेट है, और उस विकेट पे हमारे खिलाड़ी जो हैं खेलने के बहुत माहिर हैं। जी हाँ, और हाँ मदन जी, और एक देखिए, अगर आप सारे टूर्नामेंट को देखें तो कितने रन बने हैं,
इसका यही दर्शाता है कि विकेट जो है बहुत अच्छे हैं, पर ये नहीं है कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, बॉलर्स के लिए भी है उन विकेट्स के ऊपर कि आप बॉल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हमारे बॉलरों ने साबित किया है। और एक और बात कि भज्जी ने तो कई पेसर की कहा, उनके बारे में कहा, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो दो स्पिनर हैं ये सबसे लीथल वेपन है हमारा। अगर शुरू में हम उनको विकेट नहीं लेते हैं तो ये दो बॉलर जो है सामने वाले को टिकने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत प्रेशर बना के रखेंगे, हो सकता है कि मैच विनर भी वो साबित हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत, और एक बात और मैं कह रहा हूं, धोनी का अच्छी कैप्टनसी करने का एक कारण क्या है, बॉलिंग। वो धोनी ने कहा है, बॉलिंग जो उनकी चिंता थी बिल्कुल वो हट चुकी है। बिल्कुल, और धोनी ने सबसे बड़ी बात, धोनी ने यह भी कहा कि जैसे गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं मैं एक अलग कप्तान दिखाई देता हूं। ओवर टू माला जी, क्योंकि ब्रेक पे जाना है और माला जी को ब्रेक लेनी पड़ेगी इस वक्त, लेकिन सुखी जी ये ब्रेक लेंगे। आप ब्रेक जरा सुर में कह सकते हैं? मेरे को तो सारे गुस्से वाले गाने याद नहीं आ रहे। दो पंच बाजी, अरे दम दम धड़म धड़ यादे, अरे सबसे बड़े लड़ैया रे ओंकारा, रे आंखें तेज ततैया, आंखें तेज ततैया, दोनों जीभ सांप का ओंकारा, ओंकारा रे ओंकारा, अरे दम दम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया। स्वागत है आपका एक बार फिर, और यहाँ पर जय हो। Everybody! वाकई मजा आ रहा है, जोश कैसा बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर, और इस तरीके से लगातार फोन आते जा रहे हैं, लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्राउड वो बहुत पीछे थी, धीरे धीरे पास आती जा रही है, और सिक्योरिटी भी धीरे धीरे पास आ रही है रोकने के लिए। खैर, हम बात कर रहे थे गेंदबाजों के आग उगलने की। सुखीबाजी जिस तरीके से जोश भर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप लेकर नहीं आएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके की हम क्रिकेट खेल रहे हैं और उसी तरीके के अगर खेलते रहे और थोड़ा सा अगर और उससे बेटर खेल गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता कप लाने से, और उनको लेने मैं जाऊंगा एयरपोर्ट पे। क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज है कि अगर वर्ल्ड कप लेकर टीम इंडिया आती है तो हरभजन सिंह खुद एयरपोर्ट में जाएंगे एयरपोर्ट वेलकम करने के लिए। बिल्कुल, मदन जी आप भी जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, ये मेरी कम्युनिटी है जिसको हम क्रिकेटर कहते हैं। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, और हमें बहुत खुशी भी होगी बिल्कुल कि वो वर्ल्ड कप लेकर आ रहे हैं, और इससे ज्यादा बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। बिल्कुल। फील्डिंग की बात करें हरभजन, क्योंकि इस टीम को हमने देखा है, आपके साथी खिलाड़ी हैं, और फील्डिंग का जो स्तर है वाकई में सातवें आसमान पर है, जबरदस्त ऊपर गया है फील्डिंग स्तर। देखिए, स्पीड सब कुछ। पिछले 15 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेला हूँ, पर इतनी अच्छी फील्डिंग साइड मैंने नहीं देखी है। काश मेरे टाइम पे भी, मेरा अभी भी टाइम है, काश जब मैं खेल रहा था उस टाइम पे इतनी अच्छी फील्डिंग होती तो शायद मेरे 50 विकेट और होते, क्योंकि अब हमारे फास्ट बॉलर भी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, रन रोक रहे हैं, ब्रिलियंट कैचेस ले रहे हैं। इट्स ग्रेट टू सी मोहित शर्मा, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। आई थिंक कई बार टर्निंग पॉइंट्स में मोहित शर्मा का वो रन आउट, वो एबी डिविलियर को जो रन आउट किया उन्होंने, वो टर्निंग पॉइंट था गेम का। मैंने ऐसे फास्ट बॉलर फील्डिंग करते हुए इंडिया के लिए नहीं देखे हैं। जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, आशीष नेहरा, ये सब खेले हैं, पर ऐसी फील्डिंग बॉलरों से मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हैट्स ऑफ टू देम। आई थिंक कोचेस ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है, जो फील्डिंग के ऊपर जोर दिया है। लोग कहते थे इंडियन टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं है, आज लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं, फील्डिंग करनी है तो इंडियन टीम की तरह करो। एक और हरभजन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, चेंज भी काफी कुछ है हमारे कंट्री में। वी हैव द बेस्ट ऑफ द स्टेडियम नाउ। लुक एट दिस ग्राउंड, यहाँ पे भी क्रिकेट होती है। आप इस ग्राउंड के आउटफील्ड देखिए, इससे भी थोड़ा सा, एक तो आप प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट आइडियाज आते हैं, पर उसके साथ साथ अगर आपके आउटफील्ड अच्छे हैं, आप डरते नहीं हो डाइव मारने के लिए, स्लाइड करने के लिए नहीं डरते, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो जोश है वो भी बढ़ता है, और आप कोशिश करते हैं हर चीज को, और जोश और ज्यादा बढ़ जाता है जब सुखी पाजी जैसे दिग्गज सिंगर्स और आर्टिस्ट आकर हमारे इन युवा खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हैं और आगे की राह भी दिखाते हैं। हम चाहेंगे एक बार फिर आप राह दिखाएं। ब्रेक में जाते हुए जो आपने गाना छेड़ा था, अच्छा, मैंने अभी आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि और कितने मिनट है, तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा और है।
तो मैं इनसे इजाजत चाहता था कि मैं थोड़ा जूस पी के आऊं। आपके लिए मंगवाते हैं वो एनर्जी ड्रिंक। जूस तो आ जाएगा। एक्चुअली ये है कि अब चक्कर ये है कि वो इलेक्शन जैसे बंदर जीत गया था ना, शेर हार गया था, मेरा वो हाल कर दिया इन्होंने। अब वो बकरी आके बोलती है कि मेरे शेर से मेरे को बच्चा बचाओ, वो बंदर भाग रहा है। वो कहते हैं अरे मेरे बच्चे को बचाओ, कहते बच्चे को तो खाक बचाओ, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। तो अब सारी कोशिश मेरे पे डाल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं। मैं दोस्तों बीच बीच में भाइयों और भाइयों, हाँ अच्छा भाइयों और भाइयों, हाँ ठीक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक मकसद है, इंटरटेनमेंट जो है हमारा फर्ज बनता है, इंटरटेनमेंट इज आवर ड्यूटी आल्सो, बट फॉर द कंसिस्टेंसी लेवल के लिए हमको दिल से दुआ देनी चाहिए। और टेक्निकली जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको अपने लोग शायद उतना ना बता पाए हमारे प्लेयर्स को जितना खुल के ये बता रहे हैं, और एक वेल विशर के नाते ही बता रहे हैं। आप दुआ कीजिए, और प्रैक्टिकल सजेशंस यहाँ से जा भी रही हैं, बाकी मैं तो हैगा ही है। पाजे ब्रेक के लिए बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक ब्रेक ले लें, और उसके बाद जब आएंगे हम चाहेंगे कि आप सिंग इज किंग जो असली में इस वक्त है, फिर मैं बोलूंगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए जरूर कुछ करें, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात होगी सिंग इज किंग महेंद्र सिंह धोनी जो इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं और दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की तरफ बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। सिंग इज किंग के लिए एक जोरदार अप्लॉज और लौटेंगे ब्रेक के बाद।